आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीजी बाइनेंस ने FTX एक्सचेंज के साथ क्या किया और FTT कॉइन को इतना क्यों डंप किया गया। क्या FTT कॉइन लूना की तरह इतना डंप हो सकता है। मार्केट टोटली क्रैश तो नहीं होने वाली, बिल्कुल बाइनेंस या बिल्कुल टोटल क्रिप्टो करेंसी ख़त्म तो नहीं होने वाली। मैं आपको लॉजिकली ये चीज़ें समझा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, क्रिप्टो को आप लाइक करते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए मस्त समझना होंगी अगर आपने बड़ा बेनिफिट लेना है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि सीजी बाइनेंस जो बाइनेंस एक्सचेंज का ओनर है, जो आप देख सकते हैं, ये दुनिया की फर्स्ट नंबर की एक्सचेंज है। और इसका कंपटीटर जो था FTX एक्सचेंज का ओनर, जिनका कॉइन था FTT, बेसिकली इनके पास 80% FTX कॉइन की सप्लाई मौजूद थी, जो एक मार्केट के अंदर इशू था कि कल कदार जब लोग इसको बाय कर करके ऊपर लेके जाएंगे तो इनका एक समझ लें ख़दशा था कि ये इसको सेल करके मार्केट को डंप ना कर दें, जिसकी वजह से सीजी बाइनेंस ने इनको कहा कि कुछ मद में हमारे पास FTT कॉइन पड़े हुए हैं जो हम मार्केट में सेल करने वाले हैं। लेकिन इन्होंने ये बात कही, FTX एक्सचेंज के ओनर ने कहा कि ये कॉइन आप हमें दे दें, इसके बदले में हम आपको BUSD और USD में पेमेंट करने के पाबंद है। तो बाइनेंस ने ये कहा कि ऑलरेडी आपके पास 80% सप्लाई आपके पास है और ये सप्लाई भी मैं आपको दे दूं, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि कल मार्केट के अंदर एक बहुत बुरी नेगेटिविटी फैले। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपनी एक्सचेंज में सेल करूंगा, जो कि लोगों का हक है, लोगों के पास ये कॉइन चला जाए और वहाँ से मैं आपकी असलियत लोगों को बता सकूं। इन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये आप हमें दे दें, लेकिन सीजी बाइनेंस ने इसके ख़िलाफ़ ट्वीट भी किए। अब जैसे ये देखें कि आपने ये आप ट्वीट पढ़ भी सकते हैं कि बेसिकली 1/4 हिस्सा जो FTT का है ये इनके पास पड़ा हुआ है, जो FTT एक्सचेंज के ओनर हैं। तो अब ये एक मार्केट के अंदर आपको पता है जो कॉइन होता है, कॉइन स्ट्रॉन्ग वही कॉइन होता है जिसके जितने ज़्यादा होल्डर्स हैं। अब फ़र्ज़ करें 100 कॉइन है, 100 कॉइन के 20 अगर होल्डर हैं और 80 होल्डर्स वो एक्सचेंज ही है, इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग कॉइन नहीं है। कल उसको लोग जितना भी बाय कर करके ऊपर लेके जाएंगे, कल एक्सचेंज का जब दिल चाहे वो उसको डंप करवा सकता है। ये बेसिकली एक वजह बनी जो FTT कॉइन के नीचे आने की वजह से। दूसरी, ये एक मार्केट के अंदर सोच आया है कि FTT कॉइन जो लूना की तरह इतना डंप हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि FTT एक कॉइन नहीं है, ये एक एक्सचेंज थी जिसका ये कॉइन था, और लूना जो है सिर्फ एक कॉइन था। FTT एक्सचेंज का कॉइन था, लूना कॉइन था जस्ट। अब FTT जो है उसकी जो सप्लाई है, सप्लाई बेसिकली बहुत मैटर करती है किसी भी कॉइन की प्राइस के लिए। फ़र्ज़ करें जैसे अगर बिटकॉइन है 2.1 मिलियन है, ठीक है, 21 मिलियन है, तो उसकी क्या है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। अब FTT की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और लूना की बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में जाने की वजह से लूना की जो प्राइस है वो बहुत डंप हुई। वैसे आप शिप देख लें, बेबी डॉज देख लें, उसकी जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी वो उतना कम होगा। अब जैसे FTT की सप्लाई में कोई हमें इजाफा देखने को नहीं मिला जैसे लूना की सप्लाई में हमें इजाफा देखने को मिला है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि FTT की प्राइस जो है इतनी नीचे चली जाए जितनी लूना की गई है, जिसको आज लूना C का नाम दिया गया है। लूना A और है जो कम सप्लाई के साथ मार्केट में आया है, लूना C, ठीक है। FTT इतना नीचे नहीं डंप हो सकता जितना लूना C गया। अब FTT की प्राइस ज़ाहिर बात है रिड्यूस होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर जब एक नेगेटिविटी आ जाती है जिसके तहत एक मार्केट में बहुत डंप आता है और जिसकी वजह से बिटकॉइन, इथेरियम, काफ़ी सारे कॉइन नीचे आए। अब जहाँ तक बात आई क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पे इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसकी वजह से ये देखें, अगर FTT की बात करें वो $23 से ये आया है तकरीबन $1.26 तक ये आया है। तो ऑलमोस्ट ये बहुत बड़ा डंप था। अगर ये देखें तो $53 इसका पीक था और उससे ये $1.26 तक आया। उसके बाद अगर लूना A की अगर बात करें, लूना A ये नया लिस्ट हुआ था, ये $119 से 1.6 ये उसके निस्बत ज़्यादा डंप हुआ है, वो $52 से आया है और ये तकरीबन
$119 से ये डंप हुआ, जिसकी वजह से मार्केट भी काफ़ी सारी क्रैश हुई। मतलब देखें, बिटकॉइन 19-20 हज़ार पे था, वहाँ से 16,000 15,500 तक भी आया। अब जहाँ तक बात आई मार्केट के ख़त्म होने की, मार्केट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि मार्केट इसलिए नहीं ख़त्म हो सकती क्योंकि अगर आप क्रिप्टो को बहुत अच्छी तरह समझते हो तो हर बार बिटकॉइन अपने जो उसका उस साल का पीक टाइम होता है वो वहाँ से नीचे आता है। जैसे अगर आपको पता हो कि बिटकॉइन एक टाइम $700 से $250 पे डंप हुआ था, उसके बाद $3500 पे ये गया था, तकरीबन $3000 से ये वापस आया था, तकरीबन $1800-900 पे आया था। उसके बाद इसका हाईएस्ट पीक था $19000। $19000 से इसने $3500 तक इसने वापस डंप किया था। और इस साल तकरीबन $69,000 से ये $1600 पे आया है। ये समझ लें हर 3-4 साल बाद यही प्रोसीजर बार बार होता है कि बिटकॉइन अपना जो लास्ट पंप होता है, जो पिछले 3-4 साल में इसने किया होता है, वो उसको लाजमी टच करके या उससे भी नीचे आके वापस ये उससे भी बड़ा पंप करता है। तो मार्केट ख़त्म होने की कोई वजह नहीं है। हाँ, हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी एक्सचेंज में हमें अपना कॉइन रखना चाहिए। इस टाइम बाइनेंस जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि दुनिया की नंबर 1 की एक्सचेंज है। उसके साथ साथ अगर आपको देखा जाए, अगर आप वॉलेट की बात करें तो आपको कोल्ड वॉलेट के अंदर अपना अकाउंट या अपना वॉलेट क्रिएट करके वहाँ पे अपने एसेट्स रखने चाहिए जो आपके ज़्यादा सिक्योर हैं बनिस्बत ट्रस्ट वॉलेट के, मेटामास्क के या कोई भी ऐसे वॉलेट है वो भी सिक्योर है। अगर आप उसको किसी डी ऐप के साथ कनेक्ट नहीं करते या कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते जो उसके लिए ख़तरनाक है या कोई आपका फ़ंड निकाल सके। तो ये थी बेसिकली क्रिप्टो मार्केट की टोटल अपडेट। तो मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए अपना ख्याल रखिएगा।